नमस्कार साथियों, 20 मार्च करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो आपके लिए करंट अफेयर्स के मामले में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को हाल ही में मनाया गया था। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो सुन लीजिएगा दोस्तों। 2010 में फ्रांस में इकोसिस एक्शन फाउंडेशन के सहयोग से 20 मार्च को पहला जो गौरैया दिवस है वो मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे चुना गया है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार टीएम कृष्णा जी को चुना गया है। संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और मैग्सेस से पुरस्कार विजेता को दिया गया है। इसके अलावा भारतीय संगीत की दो प्रकार प्रचलित है दोस्तों। प्रथम कर्नाटक संगीत, इसके अलावा जो दक्षिण राज्यों में प्रचलित है, और हिंदुस्तानी संगीत शेष राज्य में प्रचलित है। इसीलिए दोस्तों ये पुरस्कार किसको दिया गया है? संगीत कलानिधि पुरस्कार टीएम कृष्णा जी को दिया गया है। नेक्स्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन से, महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? ये क्वेश्चन मैं लगातार पूछ रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इसका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने अपना पहला WPL खिताब दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हराकर जीता है। फाइनल मुकाबला नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। सोफी मेलानिक्स फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रही थी। इसके अलावा आपका क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, बेंगलुरु की कप्तान कौन है? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कल लगभग दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने क्वेश्चन पूछा था, सबने गलत दिया था। कौन से क्वेश्चन? ये क्वेश्चन, तमिलसाई सौंदरराजन किस राज्य की राज्यपाल बनी थी जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये क्वेश्चन मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा था, जिसका सबने लगभग गलत आंसर दिया था। तो ये तेलंगाना राज्य की राज्यपाल ने है और उन्होंने इस्तीफा दिया था। तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया था और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन से, संयुक्त सैन्य अभ्यास लामेती 2024 भारत और किस देश के बीच में किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों जो पूछा था कल कि 45 सैनिक होंगे दोनों देशों के, और ये सेशेल्स के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन 18 से 27 मार्च तक किया जाएगा। इस वर्ष नामिती ये अभ्यास का 10वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ये दोनों देशों के बीच में दोस्तों सेना जो अभ्यास है उसको बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अपनी जो सेना है दोस्तों सेशल्स के लिए ऑलरेडी रवाना हो चुकी है इस अभ्यास के लिए, और 45 से ज़्यादा सैनिक जा चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं? ये दोस्तों लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। इस बार दोस्तों इनके वोटों में और भी इजाफा हुआ है, 87% इनको वोट हासिल हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में जीत हासिल कर ली है। पुतिन पहली बार कब राष्ट्रपति बने थे दोस्तों? तो दोस्तों पहली बार 2000 के अंतर्गत ये रूस के राष्ट्रपति बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर का, सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया था? तो सरस्वती सम्मान 2023 प्रभाव वर्मा को प्रदान किया गया है। साहित्यकार प्रभाव वर्मा को उनकी मलयाली काव्य कृति रुद्र सावित्कम के लिए 2023 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। ये पुरस्कार कौन देता है दोस्तों? ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। यह सामान्य प्रतिवर्ष सामान्य संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं को उत्कृष्टता दिलाने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 2023 पुरस्कार दिया गया है किसको? इसके अलावा दोस्तों अगर आप इजी गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल एक बार जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली बार फॉर्मूला 4 का रेसिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहली बार दोस्तों ये हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये कहाँ किया गया है दोस्तों? ये श्रीनगर के अंतर्गत किया गया है। इसके अंतर्गत ये कार रेसिंग इवेंट जबरवन माउंटेन रेंज पर स्थित बुलडाई रोड में डल झील के किनारे ललित घाट से लेकर नेहरू पार्क तक 1.7 किलोमीटर के ट्रैक पर हुआ है। फॉर्मूला 1 की फॉर्मूले 3 और फॉर्मूला 4 कम स्पीड में होने वाली रेसेस है। ये दोस्तों अभी आपको पता होगा 370 हटने के बाद वहाँ हर चीज़ किया जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार के स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार की जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो दोस्तों शेफाली शरण जी को नियुक्त किया गया है। आई दोस्तों ये शेफाली शरण 20 शरण को केंद्र सरकार के स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में तैनात किया गया है। शेफाली शरण क्या है, कौन है ये? 1990 के बीच की IAS ऑफिसर ये रहने वाली हैं।
साथ ही दोस्तों शेफाली शरण पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का प्रभार इन्होंने संभाला है। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई है? पीएम श्री योजना कहाँ लागू करेंगे अभी? तो दोस्तों तमिलनाडु के अंतर्गत जो वहाँ की गवर्नमेंट वो पहले मना कर रही थी और अभी आपके लिए सहमत हुई है। पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसके लिए क्या ये योजना है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो पोखरा को किस देश की राजधानी घोषित किया गया है? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि नेपाल की राजधानी कौन बन गई? पोखरा ये बन गई है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला शिक्षक एशिया देश नेपाल बना है। वहीं बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ शुरू है? नेपाल के अंतर्गत। हाल ही में कोटक बैंक ने किस वन कोटक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नेक्स्ट कोटक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयदीप हंसराज जी को वन कोटक नियुक्त किया गया है कोटक बैंक का। किशोर मकवाना ने एनसीएचसी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। श्री एस राजीव जी को सीवीसी में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? आशा लकड़ा जी को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यवाही अध्यक्ष मिस्टर कुमार को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी हम चलते हैं। हाल ही में ईसीआई ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया गया है? तो 414 कहाँ पे शुरू किया गया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत ईसीआई ने दोस्तों 414 अभियान शुरू किया गया है। ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत दोस्तों 414 ऐसी बूथ सेलेक्ट किया गया है जहाँ पर मतदान प्रतिशत कम हो रहा है, वहाँ पर मतदान प्रतिशत 60% से अधिक करने के लिए मिशन 414 शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने विद्यालय विकास सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट और 14 नंबर क्वेश्चन की अभी और हम चलते हैं, लेकिन एक छोटा सा सवाल, भारत के रक्षा मंत्री कौन है और वो कौन सी बार बने हैं वो आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हाल ही में बायरन जेनिस का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो जो बायरन जेनिस थे वो थे पियानो वादक, अनुभवी पियानो वादक बायरन जोनिस, जो व्लादिमीर हेरोवेटिस के छात्र थे और 1960 में सोवियत संघ में प्रदर्शन के लिए अमेरिका चुने गए थे। द हॉलीवुड रिपोर्ट्स के अनुसार जोनिस को पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क के पीनाई हॉस्पिटल में निधन हो गया था और कितनी ईयर के थे? 95 ईयर के थे। तो बायरन जोनिस का निधन हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पियानो वादक वो थे। नेक्स्ट हमारा नंबर 15 क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला है? कैफे तो आपने सुने होंगे, लेकिन आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे नई दिल्ली के अंतर्गत खोला गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा? तो दोस्तों इसके अंतर्गत स्वास्थ्य जांच वो सुविधा दोष के अनुसार भोजन परोसा जाता है जो आपको लायक होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये कैफे ने केवल प्याज लहसुन किसी भी प्रसंस्कृत सामग्री के बिना भोजन परोसता है, बल्कि ये सुनिश्चित भी करता है कि भोजन आपके विशिष्ट दोस्त के अनुसार हो। यानी आपको अगर कोई बीमारी है तो दोस्तों उसके अनुसार आपको दोस्तों भोजन यहाँ परोसा जाता है। इसके अंतर्गत आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, जैसे प्याज वगैरह नहीं मिलेगा। तो दोस्तों 20 वगैरह के करंट अफेयर्स में फिलहाल इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।